तस्वीरों में दिख रही ये वीडियो यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी की है। बता दें कि विजय कॉलोनी निवासी आकाश, जो कि सीए का स्टूडेंट है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है अपना घर चलाने के लिए, जो कि किसी कार्य से प्रोफेसर कॉलोनी गया, जहां दो युवक सहित कुछ लोग आते हैं। वह बिना कुछ पूछे या बात किए बिना आकाश को पीटना शुरू कर देते हैं। आकाश पूछता है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, लेकिन वो लोग उसे मारते रहते हैं। वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते हैं। तब पीटने वाला शख्स बताता है कि तूने पर्स व मोबाइल छीना है, हम ट्रेस करते हुए आए हैं, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। जिस पर आकाश अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है। वह कहता है, मेरा मोबाइल ऑन है, वह आप पुलिस को बुला लें, नहीं तो मैं बुलाऊंगा। जिस पर आकाश 112 पर कॉल करता है। वह जो पुलिसकर्मी आते हैं, बिना उसकी बात सुने पीटने वाले शख्स के साथियों से बातचीत कर उसको छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद आकाश ने रामपुरा चौकी में इसकी दरखास्त दे दी है। वह यह मारपीट की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी का कोई सामान चोरी भी हुआ है, तो इस तरह से मारपीट करना व बिना दोष साबित के इस तरह आकाश को मारना कहाँ तलक उचित है। पुलिस को शिकायत देने के बाद आकाश ने कहा कि वह गरीब है, इसलिए उसकी क्या सुनवाई होगी। फिलहाल आकाश ने अपने साथ हुई मारपीट और अपमानजनक रवैये की दरखास्त रामपुरा पुलिस चौकी में दे दी है। अब देखना यह होगा कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लड़का आया परली तरफ से, चोरी परली तरफ हुई है। लड़का आ रहा इस रोड से, कहते माता के मंदिर के पास से, और चोरी हुई दिन की गाबो। और इसकी लोकेशन मान लो और कहीं भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, किसकी नहीं मेरा भी हो सकता है, नहीं होगा तो दूसरा ही ऑब्वियस सी बात है ना जी, क्योंकि वो स्टेट वाली गाड़ी और दूसरी भी हो सकता है। हो सकती है वो जी, पर किसी ब्याह में तो किसी को थप्पड़ मारना, किसी घर में मोहल्ले के अंदर चोरी करना गलत बात है ना। तसल्ली तो कर ले बंदा, तसल्ली तो कर ले बंदा। कुछ मान लो सबके उसमें अलग हो सकती है, ऐसे आप लोग चेकिंग कर लो आराम से, चेकिंग कर लो, उनका बंदा चेकिंग करने से मना कर नहीं कर रहा, फिर तो तुम हाथ उठाओ, कुछ नहीं मिला जी। ये वेडिंग है लेकर साखो ही है लोकेशन उसको जो फोन किया लोकेशन यहाँ ये अपने आप से मोबाइल में फोन में ट्रैक करके बैठ गए। ओ भाई इसका वो तो खुद करेगा। मैंने पूछा कि लोकेशन ये नहीं है कि भाई अपना ट्रैक करके बैठ गए, बिगाड़ने में थोड़ी मारता फिरेगा। एक मिनट यार, कम आग लेके जो आप ये बताइए, 1 मिनट बात कर रहे तुम, आ जाओ वहां दिखा दो। इनका पर्स चोरी हुआ होगा, मैं बाहर निकला, इन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा और मेरे को डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया है, देख लो। और मैंने इनसे 2-3 बार पूछा, उसके बाद मारने के बाद मेरे को ये बता रहे हैं कि इनका पर्स चोरी हो गया, और जिसने मेरे को मारा वो इनका भाई लगता है, और इनका भाई भाग गया। जब मैंने फ़ोन किया 112 नंबर पे, इन्होंने कहा पुलिस बुलाता हूँ। मैंने कहा सर मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ठीक है, और आपने जो तलाशी करनी है कर लो। आपने 112 पे फ़ोन किया? हाँ जी, 112 नंबर पे फ़ोन किया। क्या कहा उन्होंने 112? उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं अभी जगाधरी से। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? आकाश नाम है जी, मैं विजय कॉलोनी में रहता हूँ। क्या बात हुई आपके साथ? मैं जी सामान लेने गया हुआ था, वो वहाँ पे किसी के पर्स वगैरह कुछ चोरी हुआ होगा। मैं आधे घंटे से अपना सामान ले रहा था, मैं बाहर आया तो उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, पहले मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे 2 बार पूछा कि क्या बात हुई है, मुझे तो बता दो। पहले उन्होंने मेरे को मारा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पर्स चोरी हुआ है। मैंने कहा सर पर्स चोरी हुआ है, वो कह रहे थे कि सिल्वर कलर की गाड़ी है। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, मेरे दोनों फ़ोन यहीं पड़े हैं, मेरा बैग भी यहीं पड़ा हुआ है, आप जो चेक करना है कर लो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चेक किया, पहले मारा, उसके बाद फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया। 112 नंबर भी आई तो उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। 112 मौके पर पहुंची थी? हाँ जी 112 पहुंची थी। 112 में नहीं बुलाई थी जी। कितने लोग थे जब आपके पास आए मारने? मेरे पास जब मारने आए थे दो तो लड़के थे जी, और बाकी जी 3-4 औरतें भी थी जी वहाँ पे, जिनका पर्स चोरी हुआ था। उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा, पहले मेरे को मारना शुरू कर दिया। किस एरिया में आप सामान लेने गए थे? मैं प्रोफेसर कॉलोनी में गया था जी सामान लेने। कहाँ कहाँ किस जगह का झगड़ा है ये? झगड़ा तो जी मेरे को वहीं पे है जी, प्रोफेसर कॉलोनी का ही झगड़ा है जी। इनका पर्स पता नहीं कहाँ पे चोरी हुआ था। तो कुछ जब आपने बोला भाई क्यों मार रहे, किस बात पर? नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, पहले मेरे को मारना शुरू किया। ये देखो मेरी शर्ट भी फाड़ दिया उन्होंने। तो कोई बात आपसे पूछी नहीं उन्होंने? नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया जी। मैंने उनसे 2 बार पूछा, पहले मेरे को बात तो बताओ क्या हुआ, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया। तो क्या 112 ने वहाँ पर आपकी मदद नहीं की? नहीं जी, मैंने 112 नंबर बुलाई और उन्होंने उनकी सुनी, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी उन्होंने।
आप जानते हो उनको कौन है वो लोग? नहीं, मैं उनको नहीं जानता सर। कोई सीसी कैमरे की रिकॉर्ड हो, कोई फुटेज हो, हाँ जी, सीसी कैमरे की फुटेज है जी। उसमें आ रखा है कि वो हाँ आपको जी, बिल्कुल आ रखा है जी, पूरी वीडियो। मुझे एक ही लड़के ने मारा था जी उसने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु है जी। हिमांशु जी कहाँ रहते हैं? वैसे मैं निवासी छिछरौली का हूँ, बट हमारा यहाँ कार्यस्थल है अपना प्रोफेसर कॉलोनी में। किस चीज का काम है सर? मेरा कपड़े का काम है। तो क्या बात हुई थी, आपके वहाँ पर ऑफिस में आया था? हाँ जी, मेरे पास ऑफिस में आया हुआ था, कुछ सामान ले रहा था मेरे से, बस लेके जाने ही वाला था तो 3-4 लोग आए, 2 औरतें थी और 2 आदमी थे। उन्होंने मेरा दरवाज़ा खड़काया और मैं जैसे ही बाहर आया उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। मैं कहा भैया क्या बात होगी, आप गाली क्यों दे रहे हो? कहते ये जो सिल्वर मोटरसाइकिल आपकी है जी? मैं कहा नहीं मेरी नहीं है जी, कोई लड़का आया मेरे पास उसकी है जी। मैं बोलो क्या हुआ है जी? तो वो कहते उसको बुलाओ जी, और गालियां दे रहे थे। मैं कहा जी मैं बुला रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको बुलाया, बुलाते सारी उन्होंने 2-4 थप्पड़ से मार दिए। हमने पूछा भी कारण भी क्या है भैया बताओ, तो से कह रहे हो चोरी करी है, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। जस्ट एक लोकेशन के बेस पे और एक सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल के बेस पे उन्होंने थप्पड़ भी मार दिए। और जब हमने उन्हें कहा भैया पुलिस को आने दो, तब तक वेट करो, जिसने थप्पड़ मारे वो 2 मिनट बाद फरार भी हो गया। तो क्या कहेंगे, सरासर गुंडागर्दी हो ये तो रही है? सरासर गुंडागर्दी। किसी के घर जाके आप गाली गलौज करो बिना बात, बिना जांच पड़ताल के, बिना कुछ किसी भी चीज के, आप किसी के घर जाओ गुंडागर्दी करो, गाली गलौज करो और किसी को भी थप्पड़ मार दो जस्ट कि उसने सिर्फ एक सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल थी और वो मोटरसाइकिल हमारे घर के आगे खड़ी थी। किसी को भी मार सकते हाँ जी, ये तो गलत सर बात ये है ना जी। आपके पास काफी टाइम से काम कर रहे हैं, हाँ, पिकअप लेने के लिए हाँ आता है? हमारे पास तो ये 2 साल से आ रहा है। हम तो 2 साल से जानते हैं। सीए का स्टूडेंट है, अगला पढ़ाई में भी अच्छा। उसे मैंने कहा भी, मैं ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा, सीए कर रहा, कोई ऐसे काम थोड़ी ना करेगा, बट वो हमारी बात माने ही नहीं। उन लोगों को सर आप जानते हैं जो आपके नहीं घर हम पर आए थे? ना, हम नहीं जानते उन्हें, बस हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, उनकी पिक्चर्स क्लियर आएंगी, आप वो देख सर सकते आप हैं। बता रहे हैं कि 112 मौके पर आई थी, लेकिन 112 ने आपकी तरफ कोई भी सुनवाई नहीं की, कोई भी कार्रवाई जो है वो 112 ने ना, उन्होंने तो जस्ट ये कह दिया कि आप 100 थाने में जाएं और अपनी जाके दरखास्त लिखवा हो। अभी सकते हैं। रामपुरा चौकी पुलिस को क्या कार्रवाई करते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें जो जिस लड़के ने इसको मारा है उसको पेश किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। बिना किसी भी सबूत के आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते ना। ये तो तो आप अभी क्या लिखित में शिकायत देंगे या हम फिर कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल लिखित में शिकायत देंगे जी। क्योंकि आज भी इस लड़के पर हुआ है तो हाँ, कल आगे को किसी और भी हो लड़कों सकता है, पर बिल्कुल हो सकता है जी। ये आपके पास कितनी देर से था वहाँ पे, कितने बजे आया था आपके पास? हमारे पास लगभग इसे आधा घंटा हो गया था आए को। हमने रिकॉर्डिंग चेक करी है, 3:50-4 बजने से कुछ मिनट पहले आया हमारे पास वो। अगर कोई चोरी की होती तो कोई वहाँ रुकता हाँ, नहीं। वहाँ कोई रुकता नहीं ना। उसका बैग तो हमारे पास पूरे प्रूफ है, उसने जहाँ से बैग रखा वहीं से बैग उठाया, सब कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं तो है ऐसा। मौके पर अभी जो है रामपुरा चौकी इंचार्ज वहाँ पर गए थे, तो क्या उन्होंने सीसी कैमरे की फुटेज को चेक किया? ना, अभी उन्होंने वहाँ कुछ पर? भी नहीं चेक किया जी, कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं चेक किया जी। तो क्या मांग वो करते उनकी हैं आप? अब वो तो सिर्फ उनका स्नैचर को ढूंढने चले गए जी, बट हमारी तो किसी ने दरखास्त भी नहीं सुनी। तो अब यहाँ पे आप कार्रवाई की मांग करने के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, कार्रवाई की मांग करने आए हैं हम तो।